राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सदा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम धनतेरस की कथा सुनेंगे। इसके सुनने मात्र से हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान विष्णु मृत्युलोक या धरती पर विचरण करने आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। तब माँ लक्ष्मी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ धरती पर आ गईं। कुछ देर बाद एक स्थान पर पहुंचकर विष्णु भगवान ने माँ लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी, तुम यहीं ठहरो जब तक मैं आ ना जाऊं। तुम यहाँ से कहीं मत जाना। मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ। तुम दक्षिण दिशा की तरफ मत जाना। लक्ष्मी जी ने सोचा, आखिर ऐसा क्या है दक्षिण दिशा की तरफ जो भगवान स्वयं तो दक्षिण दिशा की तरफ चले गए और मुझसे जाने को मना कर गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही विष्णु भगवान थोड़ा सा आगे गए, लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल दी। थोड़ा आगे पहुंचते ही माँ लक्ष्मी जी को एक खेत मिला। उस खेत में सरसों थी। सरसों के फूलों को देखकर माँ बहुत खुश हुई और मंत्र मुग्ध हो गईं। सरसों के फूलों को उन्होंने तोड़ा और वह अपना श्रृंगार करने लगी। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया। उन्होंने गन्ने तोड़े और उसका रस चूसने लगी। जैसे ही वो रस चूस रही थी, उसी क्षण भगवान विष्णु वहां आ गए और उन्हें देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। बोले, मैंने तुमसे मना किया था कि मेरे पीछे मत आना, लेकिन तुम नहीं मानी। यहाँ आकर तुमने किसान की चोरी का अपराध किया है। अब तुम इस अपराध के बदले में किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। विष्णु भगवान इतना कहकर लक्ष्मी माँ को छोड़कर स्वयं क्षीर सागर चले गए और उस किसान के घर लक्ष्मी माँ रहने लगी। तब एक दिन माँ लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम नहा धोकर पहले मेरी बनाई गई इस माँ लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन किया करो, उसके बाद रसोई बनाया करो। तब तुम इनसे जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। अगले ही दिन से किसान का घर अन्न धन स्वर्ण आदि से भर गया। माँ लक्ष्मी ने किसान को धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष बड़े ही आनंद से कट गए। अब 12 वर्ष बाद जब लक्ष्मी जी अपने घर जाने को तैयार हुई, विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी को लेने को आ गए। किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देना चाहता है। लक्ष्मी जी तो चंचला हैं, वे कहीं भी एक जगह नहीं ठहरती। इन्हें तो बड़े बड़े भी नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए इन्होंने 12 वर्ष तक तुम्हारे घर रहकर तुम्हारी सेवा की है। अब 12 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। किसान ने हट पकड़ ली और बोला, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को कहीं जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, किसान सुनो, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करना। कल धनतेरस है, घर को बिल्कुल साफ करना, शाम को मेरा पूजन करना, पूरी रात शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर रखना, एक तांबे के कलश में मेरे लिए थोड़े से रुपए और सिक्के भरकर रखना। मैं उस तांबे के कलश में ही निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस धनतेरस वाले दिन की पूजा से पूरे वर्ष मैं तुम्हारे घर से कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये कहकर लक्ष्मी माँ दीपक के प्रकाश की भांति सभी 10 दिशाओं में फैल गईं। ऐसे ही हर वर्ष माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। जो भक्तजन हर वर्ष धनतेरस का त्योहार मनाते हैं, दोस्तों, माँ लक्ष्मी उन पर सदा अपनी कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।